फ़ोन के कैमरे में कोई इशू आ गया था, वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई थी। फिर मैंने इस तरीके से वॉइस रिकॉर्ड किया कि सामने वाला एक घर था, वहाँ पे डॉगी चला गया अंदर। तो आयशा देख रही थी कि यहाँ पे कैसे डॉगी चला गया। तो हमने थोड़ा जूम करके कैमरे को देखा कि यार वहाँ वो सांस ले रहा है डॉगी, वहाँ पे बैठा हुआ है, तो खड़ा हुआ था वहाँ पे। तो यार आप लोग अपने घर का दरवाज़ा है ना वो बंद रखा करें, वरना ये जो डॉग्स होते हैं ना ये अंदर चल जाते हैं, इतना दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ते होते, वरना यही होता है, कोई भी अंदर चला जाता है मुँह उठा के। दरवाज़ा बंद रखा करें, ये एक सीख है। तो यहाँ पे आयशा रिमल ये दोनों चीज़ ले रही थी, तो मैंने देखा यार स्ट्रिंग की बोतल बड़ी महंगी थी, इतनी महंगी 110 रुपये की स्ट्रिंग की बोतल दे रहे थे। तो इधर फिर आयशा और रिमल ने अपनी अपनी चीज़ ली, मैंने अपनी चीज़ ली। फिर हमने देखा जी कि ये डॉग जो है वो बाहर आ रहा था, बाकी ये डॉग अभी बाहर दुकान पे पास आ गया। तो यहाँ पे मुझे ये जो बच्चियाँ थी अंदर अपने घर जा रही थी, ये इतने मज़े देख रही थी कि डॉग कैसे बाहर आ गया। अभी यहाँ पे आने लगा था, मैंने इसे कहा चलो उधर जाओ। तो उसके बाद फिर वो बच्चियाँ हाय कर रही थी, कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक, आप कैसी हो? वो कहती मैं भी ठीक, ईद मुबारक। मैंने कहा खैर मुबारक। फिर आयशा और रिमल ने अपनी अपनी चीज़ें ले ली। फिर मैंने बोला कि मैं भी स्ट्रिंग ले ही लेती हूँ यार, चलो खैर है। तो फिर मैंने स्ट्रिंग की बोतल ली। तो मैंने अंकल को बोला अंकल जी स्ट्रिंग की बोतल देते हैं। अंकल कहते हैं कि जो स्ट्रिंग की बोतल है ना वो 110 रुपये की है और बाहर 120 रुपये की। मैंने कहा इतनी महंगी हो गई? अंकल कहते महंगाई भर रही है बेटा। तो फिर मैंने 100 रुपीज़ निकाले, मैंने आयशा को कहा 10 रुपये तुम दो। फिर मैंने स्ट्रिंग की बोतल ले ली और फिर हमने सोचा कि जी चलो अब चलते हैं बाजी, इतनी महंगी महंगी चीज़ें उस। फिर इधर इतनी सारी चीज़ें पड़ी थी, मैंने कहा जी अब रिमल यहाँ पे पॉपकॉर्न का पैकेट उठा के कहती चलो जी ये हम लेके चलते हैं। रिमल कहती मैंने अपना ठेला खोलना है पॉपकॉर्न का। मैंने कहा तू रहने दे। फिर उसके बाद कहती कि इतने पॉपकॉर्न तो इतने जितने के महंगे हैं ना पॉपकॉर्न, इतने तो मैं पूरे ख़ानदान को खिला दूँ। कहती ये भी फेक है बाकी चीज़ें वगैरह। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने पैसे दिए, फिर हम लोग मैंने स्ट्रिंग पकड़ी और इन दोनों चीज़ें ली। आयशा ने जूस लिया था, वो भी 70 रुपीज़ का जूस था, इतना महंगा शुजान का। फिर उसके बाद हम लोग दुकान से निकले, हमने कहा कि चलो जी अब चलते हैं घर। तो मैं इस साइड से जा रही थी, मेरे पीछे ना डॉगी आ रहा था, वो उसे खाना वगैरह डालते हैं ना तो बैक साइड पे आ जाता है। तो रिमल आयशा ये दोनों ना दूसरे रास्ते से चले गई घर के, जी हमने इस साइड से जाना है, पीछे डॉगी आ रहा है। तो फिर मैं दूसरे रास्ते से घर आ गई। मैं रास्ते से जा रही थी पार्क के पास से, तो वहाँ पर मुझे बच्चे मिल गए थोड़े। तो ये डॉगी यहाँ पर मेरे पीछे ही आ रहा था। तो यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी आज। तो मुझे यहाँ पे पार्क के पास थोड़े बच्चे मिल गए थे। ये मेरी फ्रेंड के बच्चे कह रही हूँ, सॉरी, फ्रेंड जो थी ना उसकी कज़न थी। मैंने इससे पूछा वो किधर है, तो फिर वो बता रही थी कि वो गई हुई है कहीं। तो फिर बस इससे मैंने बातें शातें की, फिर उसके बाद मैं घर को चलने लग गई। इधर ही मुझे बता रहे थे कि ये यहाँ पे इन्होंने पिंगे शिंगे बनाई हुई हैं, खुद ही बना के, देखे कपड़े की किस तरह इन्होंने पिंगे बनाई हुई हैं। यहाँ पे झूले ले रहे थे, फिर ये डॉगी पीछे आने लग गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा जी हाँ जी अब चलते हैं। तो उसके बाद ये डॉगी आगे आगे ऐसे ही चल रहा था। और फिर मैंने पार्क का ही पूरा पार्क का हाल देखें ज़रा किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने गंद मचाया पड़ा है। इसके बाद मैं घर चलने लग गई। तो चलते चलते यार पहले तो इतनी गर्मी, ऊपर से यार बिल्कुल सन्नाटा था दोपहर को। तो फिर वो सामने डॉगी बैठा हुआ था, वो इतना थक गया वो बेचारा गर्मी में। तो उसके बाद जी मैं चलने लगी, मैंने देखा जी आयशा और रिमल घर पहुंच चुकी हैं। तो फिर चलते चलते जी तो हम यहाँ पे घर पहुँच चुके हैं। तो अभी घर के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ दरवाज़ा तो खुला है, मेरा ख्याल आयशा और रिमल दोनों घर पहुँच गई होंगी। तो अभी मैं एंटर हुई कमरे में, तो देखा रिमल सामने बैठी हुई थी। मैंने चीज़ें ला के रखी, रिमल कहती कि पंखा ज़रा सीधा कर दो। तो फिर मैंने रिमल की तरफ पंखा किया, मैंने कहा यार तुमसे खुद नहीं आता, कहती नहीं मैं थक गई। तो मैंने उसकी तरफ पंखा किया, यहाँ पर पंखे लगा हुआ था, तो फिर एक दफ़ा उतार लिया था, ख़राब हो गया था। तो अब उसे दोबारा लगाना है, वैसे पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ला के स्ट्रिंग रखी, रिमल ने कहा यार आ जाओ बैठ जाओ। फिर पहले मैंने सोचा आप लोगों को यही दिखा दूँ, हमारे यहाँ पे शतूत लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, रेड हैं, ब्लैक हैं और ग्रीन है, तीनों कलर्स इसमें हैं। तो ये सामने देखें आप, वो सामने रेड लगे हुए हैं और ब्लैक भी लगे हुए हैं। बाकी ये देखें कितने रेड हैं, वो ऊपर ब्लैक भी हैं, ऊपर ग्रीन है। तो आप देख सकते हैं ये सारे शतूत लगे हुए हैं, शतूत भी हैं, काफ़ी पौधे लगे हुए हैं, नीम वगैरह। तो मम्मा को पौधों का शौक़ है ना, तो मम्मा ला के लगाती हैं नर्सरी से। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा लग रहे हैं शतूत वगैरह।
और इस तरह ही फिर यहाँ पे शूट लगे हुए थे। रिमल ने बोला यार आ जा, तुझे चीज़ खानी है, यानी वीडियो वगैरह दिखानी है। तो फिर मैं जी रिमल के पास चली, रिमल पिक्चर्स खींच रही थी अपनी। तो फिर मैं जाके बैठ गई यार। फिर मैंने सोचा पहले आयशा को तो देखूँ। तो आयशा को देखने गए। आयशा अंदर लेटी हमारा व्लॉग देख रही थी। तो आयशा मैडम व्लॉग देख रही थी, तो आप देख सकते हैं व्लॉग हमारे ही देख रही थी। तो आयशा से मैंने पूछा क्या कर दिया, आगे से हंसने लग गई। तो मैंने बोला चल बेटा तू व्लॉग देख। तो ये मैडम व्लॉग देख रही थी, कहती हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो ठीक है ये व्लॉग देखी। मम्मा इधर बिरयानी बनाने लगी थी। मैंने कहा आपकी हेल्प करवा देती हूँ, मैं भी आपके साथ बनवाऊँगी। तो मम्मा मैं इधर बिरयानी बनाने लगे थे। तो मम्मा उसके लिए जो सब्ज़ियाँ वगैरह वो काट रही थी। मम्मा ने आज बिरयानी और आलू और क्या नाम है आलू गोश्त बनाना था। तो आयशा यहाँ पे व्लॉग वगैरह देख रही थी। तो मैंने इससे बोला यार आ जाओ, कहती नहीं मैंने नहीं जाना उसको में। तो फिर इधर रिमल बैठी थी। रिमल चीज़ खा रही थी, चीज़ खाते खाते फ़ोन देख रही थी। मैं फिर सोचा यार दरवाज़ा खुला हुआ बाहर का, दरवाज़ा बंद करने गई, दरवाज़ा बंद किया। फिर उसके बाद एंटर, यार मेरी साइकिल पे नज़र पड़ गई, बेचारी कब से खड़ी हुई है, इसकी चेन उतर गई, इतनी मिट्टी जमी हुई है इस पर। क्योंकि यार काफ़ी देर से खड़ी है। मैं बाइक चला लेती हूँ ना, तो मैं माशाल्लाह से बाइक चला लेती हूँ, तो बाइक वगैरह चला लेती हूँ, मैं कम ही चलाती हूँ। तो फिर मैं अंदर एंटर, इधर मैंने बोला यार आ जाओ बैठ जाओ अब। तो फिर मैं बैठ गई। तो रिमल बैठने का इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर रिमल कहती बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा रुको। फिर मैं विंडो बंद करने लग गई। ये इतना काम निकल ही आता है, कहीं ना कहीं से काम निकल ही आता है। तो फिर जाके मैंने अब जी बोला अच्छा मैं बैठती हूँ। तो अभी हम लोग जाना था पार्क, तो मैं आपसे मिलती हूँ पार्क जाके। उधर फिर वीडियोज़ वगैरह बनानी है हम लोगों ने, तो वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं। तो यार आयशा अंदर कमरे में बैठी व्लॉग वगैरह देख रही थी, रिमल इधर बैठी थी। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खेलने वगैरह लगे थे, लूडो वगैरह। तो फिर हमने सोचा यार चलो ठीक है हम खेलते हैं। फ़ोन को मैं रखती हूँ साइड पे चार्ज लगा के। पता नहीं क्यों आज बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही थी। तो हम आपसे मिलते हैं उधर पार्क जाके। तो अभी चलते हैं। अभी हम लोग खाना शाना खा रहे हैं, टाइम 5 बजे। मैडम यहाँ पर बैठी हुई है, खाना खा रही है। टाइम क्या हो गया, 5:18 हो गए हैं। तो अभी हम पार्क जाने लगे हैं। उठो यार जल्दी। फिर यार मैडम खाना खा ले, आयशा ने खा लिया, मेरा दिल नहीं किया। मैं पानी पी के सुबह से पेट भरा हुआ। अब मैं दिल नहीं कर रहा। हाँ चल। तो अभी हम लोग पार्क जाने के, पार्क जाके आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद अभी तो हम ये चलते हैं पार्क। तो हम घर से निकल चुके हैं। यार देखिए कितना रश हो गया। जब हम पहले आए तब धूप थी, अब रश है। पार्क में इतना रश है, इंतहा का रश है पार्क में। हम लोग फ्री हो गए थे सुबह इतना ज़्यादा, यानी चल फिर के खेल खुल के सब कुछ अब फ्री हो गए थे। तो फ्री हो के मैंने मुँह हाथ धोया। अभी मैंने मुँह हाथ धोया है। मुँह हाथ धोने के बाद थोड़ा घर वगैरह समेट लूँ। तो फिर उसके बाद बर्तन वगैरह तो घर वगैरह समेट के उसके बाद तो अब कल का व्लॉग कल के व्लॉग के लिए इंतज़ार करिएगा और देखना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।